हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेक्नो का कैमन 16 जिसमें एफआरपी लॉक लग गया है। दोस्तों क्योंकि जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इस फ़ोन का एफआरपी लॉक को कैसे अनलॉक किया जाता है। तो मैं वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे स्टार्ट पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर इंडिया पर टिक किया हुआ है, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ इस फ़ोन में सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है तो स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फ़ोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले ताकि इस फ़ोन पे इंटरनेट चालू रहे। तो यहाँ पर हम लोग एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल दिए दोस्तों। अब यहाँ कनेक्ट पर टैप कर दिए तो यहाँ पर देखिए वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो गया और आगे बढ़ गया। यहाँ पर टिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग वेट करेंगे। थोड़ी देर के बाद हमारे फ़ोन पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है डोंट कॉपी, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे पैटर्न लॉक डालने बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पर वही पैटर्न लॉक डालने बोल रहा है जो उस फोन में लास्ट टाइम यूज होता है। अगर आपको पैटर्न लॉक पता है दोस्तों तो यहाँ पे ड्रॉ करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पैटर्न लॉक मुझे पता नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर हम टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पे वही जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ वेरीफाई योर अकाउंट। तो दोस्तों अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज होता है तो यहाँ पर डालिए, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड जो पता नहीं है दोस्तों, और जब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करना है, बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाएंगे, पूरे स्टार्ट मेनू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। आ गए स्टार्ट मेनू में। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। अब हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज चेंज करेंगे, तो लैंग्वेज पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज दिख रहा है, इस पर टिक कर देंगे। अब हमारे फ़ोन का लैंग्वेज हिंदी हो गया दोस्तों। अब यहाँ शुरू करें पे टैप करेंगे। अब यहाँ ऊपर भारत टिक किया हुआ है, नीचे आगे पे टैप करेंगे। यहाँ नीचे अभी नहीं पे टैप करेंगे। अब हम लोग वाईफाई नेटवर्क में आ गए हैं, पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ से हम लोग को आगे जाना है, तो यहाँ वाईफाई नेटवर्क पर टैप करेंगे, जो वाईफाई नेटवर्क हम लोग कनेक्ट करके रखे थे, पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं। अब इस वाईफाई नेटवर्क को पहले हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। तो वाईफाई नेटवर्क पे हम लोग लॉन्ग प्रेस करके रहेंगे दोस्तों। अब यहाँ भूल जाए पे टैप करेंगे। वाईफाई नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से टैप करेंगे और वाईफाई नेटवर्क को फिर से कनेक्ट करेंगे। तो फिर से हम लोग वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। वाईफाई नेटवर्क को पहले डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद फिर से रिकनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट किए, देखिए आगे बढ़ गया। अब हम यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ नीचे डोंट कॉपी पे टैप करेंगे। यहाँ यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा पे टैप करेंगे। अब यहाँ जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है, पर आपको जीमेल आईडी सेंड करना नहीं है। यहाँ बीच में टैप करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे में कीबोर्ड खुल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे में स्पेस बटन दिख रहा है, इस पर हम लोग को लॉन्ग प्रेस करना है। चलिए लॉन्ग प्रेस कर देते हैं। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ नीचे में लिखा है भाषा सेटिंग, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ नीचे कीबोर्ड जोड़े पे टैप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज दिखाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे खोजेंगे इंग्लिश, थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे इंग्लिश मिल गया। इसके सामने में एरो दिख रहा है, इसी पे हम लोग को टैप करना है। चलिए टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ नीचे सहायता एंड फीडबैक, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ सर्च बार में टैप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट। चलिए फटाफट डिलीट लिख देते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों हिंदी में सब कुछ लिखा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को लैंग्वेज चेंज कर लेना है। तो फिर से हम लोग स्पेस बटन पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे डिलीट। तो इस बार यहाँ पर डिलीट लिखा गया दोस्तों। अब सर्च कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पर हम लोग को टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं सबसे ऊपर वाले पे। यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ ध्यान से देखिए ऊपर में शेयर वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ देखिए बहुत सारा एप्लीकेशन दिखाने लगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा मैसेज पे टैप करेंगे। उसके बाद न्यू मैसेज पे टैप करेंगे। यहाँ ऊपर में एक नंबर लिखेंगे 121। चलिए 121 लिख देते हैं। अब यहाँ 121 पे टैप कर देंगे।
नीचे में टेक्स्ट मैसेज खुल गया। अब इसमें जो पहले से लिखा है उसे हम लोग कट करके हटा देंगे, हटा दिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे www.youtube.com www.youtube.com लिख के सेंड करेंगे। लिख दिए, अब सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शंस नहीं दे रहा है तो यहाँ लिंक पे ही हम लोग टैप कर देंगे। टैप करते साथ यहाँ पे यूट्यूब खुल जाएगा दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ क्रोम ब्राउज़र खुल गया। अब यहाँ नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे टैप करना है। चलिए टैप कर दिए, उसके बाद नो थैंक्स पे टैप करेंगे तो यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हो चुका है दोस्तों। अब हम यहाँ ऊपर में टैप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे RISEROM राइसरोम लिख दिए दोस्तों। अब सर्च कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए राइसरोम बाईपास का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे तो राइसरोम का वेबसाइट खुल जाएगा। खुल गया वेबसाइट। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग और हम लोग स्क्रीन लॉक पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे में लिखा अभी नहीं, इस पर हम लोग इस पर टैप नहीं करना है। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा पैटर्न, पिन और लास्ट में पासवर्ड लिखा है, तो इन तीनों में से किसी भी एक पे टैप करना है और यहाँ पर एक नया पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक बना लेना है। तो हमने यहाँ पिन पे टैप कर दिए दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर एक नया पिन लॉक सेट करेंगे, तो कोई भी एक नया पिन लॉक डाल देंगे 1 2 3 4। आगे बढ़ेंगे, फिर से री एंटर करेंगे 1 2 3 4, पुष्टि करे पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ नीचे में लिखा है हाँ मैं सहमत हूँ, इस पे टैप करेंगे। ठीक है पे टैप करेंगे। हमारे फ़ोन में लॉक लग चुका है दोस्तों। चेक करने के लिए पावर बटन को एक बार क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, स्वाइप करेंगे। यहाँ देखिए लॉक लग चुका है। अब हम लोग वही लॉक डालेंगे जो हम लोग सेट किए हैं, तो 1 2 3 4 डाल देंगे। देखिए यहाँ पर लॉक काम कर रहा है। यहाँ नीचे में टैप कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बैक आ जाएंगे। अब हम लोग पूरा बैक आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। तो धीरे धीरे करके हम लोग को बैक आ जाना है दोस्तों, पूरा बैक आएंगे, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे। आ गए दोस्तों। अब यहाँ पर फिर से हम लोग लैंग्वेज पे टैप करेंगे, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज पे टिक करेंगे। अब यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ स्किप करेंगे। वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट है दोस्तों और यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर से यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क को डिसकनेक्ट करेंगे, फिर से टैप करके इसको रिकनेक्ट करेंगे। तो फिर से यहाँ वाईफाई नेटवर्क हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, पहले डिसकनेक्ट किए उसके बाद फिर से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिए दोस्तों और यहाँ पर टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ नीचे डोंट कॉपी पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है दोस्तों। पहले यहाँ पर पैटर्न लॉक मांग रहा था, लेकिन जब हमने पासवर्ड लॉक सेट कर दिया तो यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है। चलिए वही पासवर्ड लॉक डालते हैं जो हम लोग अभी सेट किए थे। तो क्या डाले थे 1 2 3 4 डाल दिए, नेक्स्ट कर दिए। देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड लॉक ले लिया दोस्तों। अब यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है, पर आपको जीमेल आईडी सेंड करना नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए नीचे में स्किप का ऑप्शन आ गया है, स्किप पे टैप करेंगे। यहाँ भी स्किप करेंगे, वेट करेंगे, मोर पे टैप करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर टिक करेंगे, नीचे आएंगे, ओके करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहाँ नेक्स्ट करेंगे, चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन खुल चुका है और इसमें से FRP लॉक भी हट चुका है। तो इसी तरह से हम इस फ़ोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।